किसी भी समाज के विकास के लिए समाज को एकजुट होना बेहद ज़रूरी होता है। जब समाज एकजुट होता है तो समाज की ताकत बढ़ जाती है और समाज में विकास के रास्ते खुल जाते हैं। इसी को देखते हुए तेली साहू समाज समिति मुंबई द्वारा लगातार कई वर्षों से युवक युवती परिचय सम्मेलन और पारिवारिक सम्मेलन का यह आयोजन किया जाता है। इस बार भी मुंबई के कांदिवली पश्चिम तेली साहू समाज समिति द्वारा शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 300 से ज़्यादा युवक युवतियों ने अपना परिचय दिया और करीब 135 से ज़्यादा युवक युवतियों की जोड़े का मिलान भी हुआ। संस्था का एकमात्र उद्देश्य है कि अगर हमारे प्रयास से 50 जोड़े अगर मिलते हैं तो कहीं न कहीं यह कार्यक्रम सफल माना जाएगा। इस कार्यक्रम के द्वारा कई तरह के शानदार आयोजन किए गए। इस आयोजन में करीब 10,000 से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया। इससे साफ जाहिर होता है कि तेली साहू समाज कितना आगे निकल चुका है और लगातार यह प्रयासरत रहता है कि किस तरह से समाज के उत्थान के लिए इसके लिए मैं बधाई और मैं यह कहना चाहता हूँ विधायक कि हम लगे हुए हैं आज से नहीं 30 बरस पहले, 30 नहीं 33 बरस पहले मैं समाज के संगठन का काम शुरू किया था। आज कर रहा हूँ। आज बहुत सौभाग्य की बात है, देश नहीं विदेशों तक मुझे जाने का अवसर मिला है समाज के कार्यक्रम में। आज मैं उसी के तहत मुंबई कार्यक्रम युवक युवती परिचय में हम शामिल हुए और यहाँ का कार्यक्रम बहुत ही जोरदार शानदार रहा है। मैं इसके लिए मैं भाई गिरजाशंकर जी को, डॉक्टर दिनेश जी को, डॉक्टर कुसुम साहू को और तमाम मित्र हैं, मैं सबको बधाई, यहाँ के संगठन को हृदय से बधाई देता हूँ कि इतना विशाल, यह तो युवक युवती परिचय नहीं, एक विशाल सम्मेलन आपने आयोजित किया है। और मेरा मात्र उद्देश्य है कि हम संगठन केवल नाश्ता के लिए नहीं बुलाते हैं, हम संगठन खाना के लिए नहीं बुलाते हैं। हमारे संगठन बनाने का एक मकसद है कि जो भी व्यक्ति है, जो समाज या कतार का अंतिम व्यक्ति है, उसके मुसीबत के दौर में काम आ जाए, वही संगठन है, अन्यथा मैं बकवास मानता हूँ। मैं संगठन को जड़ से लेकर चलना चाहता हूँ। मैं राजनीति भी कर रहा हूँ। मेरा नाम जयकिशन साहू, गाजीपुर सदर का विधायक हूँ, लेकिन प्रारंभिक दौर में आदरणीय गिरजाशंकर साहू जी द्वारा, आदरणीय दिनेश जी द्वारा एक प्रेरणा लेकर के मैंने समाज का संगठन शुरू किया था। आज बहुत बड़ी सफलता है। आपके आशीर्वाद से, समाज के आशीर्वाद से इस देश के किसी भी कोने में जाऊं, किसी भी शहर में जाऊं,
अपने समाज के लोग मिलेंगे, हर तरह से प्यार मोहब्बत और सम्मान देने का काम। मात्र मकसद जैसे दहेज की बीमारी, दहेज कुप्रथा को समाप्त करने का, जब हम सामूहिक स्तर से परिचय करेंगे, सामूहिक तौर से हम विवाह करेंगे, सामूहिक तौर से किसी समस्या को हम सुनने का काम करेंगे, तो समस्या का निदान निकलेगा। यही मेरी सोच है। इसी सोच को लेकर के मैं भटक रहा हूँ। अभी मिशन पूरा नहीं हुआ है। विधायक जी, एक सवाल है, हम भी उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश से तमाम लोग मुंबई में जीविकोपार्जन के लिए आते हैं, काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पर रोजगार व्यवसाय, आप समझ रहे हैं कि लोगों को नौकरी यहाँ तो नहीं है, लेकिन रोजगार व्यवसाय के जरिए अपना परिवार चलाते हैं। यहाँ से परिवार जो कमाया हुआ होता है वो यूपी पहुँचता है और वहाँ भी इस तरह की व्यवस्था चलती रहती है। क्या इस तरह के आप अपने समाज के लिए व्यवस्था करना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई व्यवस्था हो जिससे लोग कम से कम मुंबई आए या किसी बड़े शहर में जाएं, उनका जो जीविकोपार्जन है, जो कमाने का जरिया है, वो यूपी से शुरू हो जाए। यह प्रश्न आपका बहुत बढ़िया है। बहरहाल संख्या कुछ ज़्यादा है, उस ढंग से रोजगार उत्तर प्रदेश में नहीं था, लेकिन इधर लगातार कई सरकार प्रयास में लगी हुई है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को उत्तर प्रदेश में नौकरी दिया जाए। अब इस समय सरकार की धड़ल्ले से योजना चल रही, इस समय नहीं। हम आपको अपना परिचय में एक परिचय और जोड़ा हूँ। मैं खादी ग्राम उद्योग का राज्य मंत्री भी था और उस समय भी मैं खास तौर से मैं अपने समाज के किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, रोजगार उद्योग लगाने के लिए सरकार के तहत जो छूट था, प्रधानमंत्री रोजगार, मुख्यमंत्री रोजगार के तहत वो पा करके काफ़ी लोग आगे बढ़े हैं। बशर्ते भाई चलने के लिए हाथ मेरा मत पकड़िए, लेकिन अपना हाथ पकड़ा दीजिए, मैं जय किशन साहू लेकर चलूँगा। सरकार आपकी है उत्तर प्रदेश में और हर कोई उम्मीद लगा के रखता है कि अगर हमारी सरकार रहती है, हमारे विधायक जी हैं, हमारे मंत्री महोदय हैं, तो हम सब की समस्या सुनेंगे। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का विधायक हूँ और उस जनपद का से विधायक हैं जहाँ 7 की 7 समाजवादी ने जीतने का काम किया। सरकार तो कह रही है, लेकिन वह कार्यक्रम धरातल पर नहीं उतर पा रहा है। प्रयास है जिस दिन सरकार वास्तविक दर्द को पहचान करके इलाज शुरू कर देगी, उस दिन रोजगार पर्याप्त होगा। एक आखिरी सवाल, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि उत्तर भारतीयों के लिए हम कार्यालय खोलेंगे मुंबई में, लेकिन अब तक न कार्यालय खुला है न कोई ऐसी बात हुई। उत्तर भारतीयों के लिए उत्तर प्रदेश भवन बना है, एक समस्या का निदान है। बहरहाल आदरणीय योगी जी कह रहे हैं तो विश्वास मानते हैं, लेकिन आज साहू समाज समिति द्वारा जो आयोजित पारिवारिक स्नेह सम्मेलन और युवक परिचय सम्मेलन रखा गया है, इसमें कई हजारों की संख्या में लोग आए हैं। पिछले कोरोना की वजह से, कोविड के चलते ये कार्यक्रम 2 साल नहीं हो पाया, बाकी प्रत्येक वर्ष ये कार्यक्रम होता है। और इसका लाभ है कि मुंबई जैसे शहर में सभी को समय नहीं मिलता, क्योंकि स्नेह सम्मेलन में अपना सब समय निकाल के एक दिन के लिए आते हैं, हर एक से मुलाकात होती है, एक अपना सुख दुख की बातें करते हैं। दूसरा जो युवक युवती परिचय सम्मेलन है, उसमें कम से कम 350 जो के आसपास जोड़े आए थे, 350 युवक और युवती आए थे। उसमें फ़ायदा होता है कि जो डायरेक्ट जानते नहीं एक दूसरे को, इस संस्था के माध्यम से एक दूसरे से उनका परिचय हो जाता है। और परिचय होने पे कम से कम नहीं तो इसमें 25 से 50 जोड़ी भी अगर फिक्स हो जाती है तो हम समझते हैं कि यह कार्यक्रम बहुत सक्सेस हो जाता है, क्योंकि आज की तारीख में लड़का और लड़की ढूंढना बड़ा डिफिकल्ट का काम है। इसका एक ये माध्यम है, संस्था के माध्यम से एक संगठन होता है, एक एकता बढ़ती है और साथ ही साथ में युवक युवती जो है
तो उनके लिए एक वर एक वधू जो भी इस तरह का हमारा प्रयास रहता है कि लोगों को ज़्यादा परेशानी न हो और उन्हें एक अच्छा योग्य लड़का और योग्य लड़की मिले, यही हमारा प्रयास रहता है। सर, क्या आने वाले समय में सामूहिक विवाह का भी हमारा है आने वाले समय में। जिस तरह से जोड़े का रहेगा तो हमारा सामूहिक विवाह का भी कार्यक्रम है, सामूहिक विवाह भी रखेंगे। वैसे समाज के पूर्व हमारे नागपुर में सामूहिक विवाह हर साल होता है, अगले फरवरी में ही है सामूहिक विवाह का कार्यक्रम वहाँ। और मुंबई में भी इस तरह से जोड़े आए और हमारे पास आया, उसका सारा खर्चा हम संस्था के थ्रू करके और उस जोड़े का शादी करेंगे। लेकिन वो जोड़े ऐसे आएंगे तो ऐसा हमारा प्रयास है कि वो भी हम करें।